7 जून को रावलाकोट में पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक मंजर-ए-आम पर आने वाली एक वीडियो में आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और एक शहीद पुलिस एहलकार की लाश की बेहुरमती करके मनाजिर देखे जा सकते हैं। खबर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुंसलिक अफराद ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों के दौरान कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत की मुबैना दहशत गर्दाना सोच और भारतीय बयानी से वाबस्तगी बेनकाब हुई। इसी मामले पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेजर साहब, क्या कहेंगे? जो फुटेजेस सामने आ रही हैं उसमें तो लाशों की बेहुरमती की जा रही है, भारतीय प्रोपेगेंडे को फरोग दिया जा रहा है, अमन व अमान को खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये हमने जब पिछले साल भी इन्होंने जब ये अमन कमेटी के नाम के ऊपर ये सारा ढोंग रचाया था, तो उस वक्त भी हमें बहुत मुसद्दका जो इनके लिंक्स थे वो जाके यरूशलेम में हमें मिले थे और यरूशलेम बजरिया दिल्ली आए थे। और ये जो बीच में बहुत सारे बेगुनाह लोग भी हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए साथ हो देते हैं। ये हमारी एक कौम का नतीजा भी है कि जहाँ कहीं गंदगी बचती है लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। लेकिन बहुत सारे इसके जो ताने बाने हैं वो दिल्ली के जो है वो रॉ के हेड ऑफिस में जा मिले हैं और इनके से काफी सारों से करेंसी भी पकड़ी जा चुकी हुई है और इनके लिंक्स भी जो है वो अनकरीब आप टीवी पे लाकर डिस्क्लोज किए जाने वाले हैं। बहुत दफा हैंडल किया गया इस हद तक के स्टेट में इसको मेच्योरिटी के साथ डील करने की कोशिश की, मगर ये जो अमन कमेटी के नाम पे जिस दहशत गर्दी का एक सिलसिला कश्मीर में शुरू किया गया और जिस नैरेटिव को कैरी किया जा रहा है, ये वही नैरेटिव है कि चांदनी को करिया वाला नैरेटिव, महाभारत और आरएसएस का नैरेटिव है। और इनको ये नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह श्रीनगर में किस तरह हमारी माँ बेटियों की बेहुरमती हो रही है और किस तरह मोदी सरकार ने जो जिस जुल्म के साथ उनको अपने रेप किया गया है। आज अभी महीना नहीं, अभी 3 दिन नहीं गुजरे ईद को, जो कुर्बानी की ईद है, ईद उल अजहा को, तो आप पूरे भारत में ये बता दें कि कितनी गाय कुर्बान हुई है, कितने जानवर कुर्बान मुसलमानों को इजाजत दी गई है। ये एक बड़ी ही फोकस्ड नैरेटिव के साथ वो सारे सारा चीज यहाँ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके ऊपर पाबंदी लगा रखा हुआ है और अब ये प्योर एक दहशतगर्द तंजीम हो चुकी हुई है। जो काम इन्होंने इस वक्त रावलकोट में किया है, हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है, पुलिस का लाशों की बेदखली की है और खुद अपने बंदे मार के उन लाशों को जिस तरह उनके साथ खिलवाड़ किया है, ये जो है ये शायद स्टोरी में होगी। लेकिन अब ये जो है ये एआई का दौर है, अब इसमें ये छूट नहीं सकते। वो जिन्होंने फाइटिंग की वो भी छूटे जा चुकी हुई है, जिन्होंने लाशों की की उनकी भी छूटे जा चुकी हुई है। और आप देखिएगा कि एक का दिन में जो अब जब रियासत अपना काम दिखाएगी तो उसके बाद देखिएगा इनके साथ होने क्या वाला है। मेजर साहब, जैसे कि आपने कहा कि रियासत अपना काम दिखाएगी, रियासत जो है वो अपनी रिट को बहाल रखने के लिए क्या मजीद इकदाम उठा सकती है? हमने जब इनको कलअदम करार नहीं दिया गया था, इनसे इनके मुज़ाकरात जो है वो जारी रहे। हुकूमत ने बारहा कोशिश की है कि इनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। 38 मुतालबात थे, 35 मुतालबात के ऊपर जो है वो इत्तेफाक भी हो गया था। 3 ऐसे मुतालबात थे जो कि मुसलसल जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब से भी राय सामने आ चुकी है कि ये असम्बली की सवाबदीद है कि कोई भी कानूनी जो तरमीम करनी है वो असेंबली करेगी। देखिए, रियासत की रिट कायम करना तो बात की बात है। सबसे पहले रियासत में अपने मेरी उसके लोग हैं उनकी हिफाजत करना सबसे अव्वल जिम्मेदारी है। और जिस तरह बर्बरियत के साथ अमन कमेटी वालों ने जो है उन हमारे अवाम को जिन्होंने निशाना बनाया गया और जिस तरह उनको हाईलाइट करके अपने धरने में बिठाया गया है, ये रियासत तो एक माँ होती है। माँ तो कभी भी अपने इस तरह दहशत गर्दों को
अपनी आवाम के साथ खेलने की कभी इजाजत नहीं देगी। तो सबसे पहले रियासत जो है वो अपनी आवाम की सिक्योरिटी इंश्योर करेगी, और उस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रियासत को किसी भी हद तक कदम उठाना पड़ा वो उठाएगी। दूसरी बात कही कि जो सीट्स की बात थी, ये सारा ढोंग है, ना किसी को सीट के साथ प्रॉब्लम है। ये नैरेटिव जो है वो दिल्ली से आ रहा है, और अब इसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे हम दिल्ली वालों को मई 2025 में ट्रीट कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे मई 2025 के अंदर ट्रीट किया है भारत को। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़िया का मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।